नागेंद्र मल जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री शमशेर आलम जी, राधेश्याम पटेल जी, विकासखंड अधिकारी जी, वो हमारे वरिष्ठ जन एवं सम्मानित प्रिय मित्रों, साथियों, किसानों, आप लोगों का सर झुका के प्रणाम करता हूं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। माननीय हमारे अतिथि महोदय ने उनके विषय में बताया। देश में प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को नई ऊर्जा का संचार करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए जनसंघ से लेकर और इसी 2018 में इस दुनिया को छोड़ के गए। उनके जीवनी पे प्रकाश अभी डाले राम नारायण जायसवाल जी। आज का कार्यक्रम ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, पिछले 6 सालों में कितने विकास कार्य किए ये हम भूलते जाते हैं। इसको याद दिलाने के लिए आप सभी और हम हनुमान हैं और भारतीय जनता पार्टी राम का रोल करती है। तो हनुमान अपने शक्तियों को भूल जाते हैं, इसलिए राम जी अर्थात भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने हनुमान को उनके शक्तियों को याद दिलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कराती है। कौन सा काम नहीं हुआ? पहले आप लोग जानते हैं कि जब बिजली कटती थी 18 घंटा बिजलियां कट जाती थी और दिल्ली चक्का जाम होता था, लेकिन आज बिजली के लिए कोई चक्का जाम नहीं होता है। सड़क नहीं था, गड्ढों में तब्दील था। बराबर सड़कों के लिए धरना प्रदर्शन चक्का जाम हुआ करता था। आज इसके लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि उस मुद्दे को उठा के धरना प्रदर्शन करे। जल के लिए, राशन के लिए, खाद के लिए लाइनें लगती थी, नीम को टेक कर दिया हमारी सरकार ने। कहीं किसी को खाद के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। यह भी विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं बचा। कोई मुद्दा बचा ही नहीं जो हमारे जीवन में आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सबका चिंतन, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। इसी पथ पे भारतीय जनता पार्टी आगे उभर रही है। क्या नहीं हुआ हमारे देश में? कई सौ वर्षों तक मुगलों ने राज किया, कई सौ वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। हमारे राम मंदिर का मुद्दा अटका ही रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की देन है कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ये कम बात है। 370, 35 एक धारा हट गया, यह किसकी देन है? बहुत पुराने बहुत ऐसे बिचारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिखाया। बहुत ऐसी योजना है जिसको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ है हमारे पास, मैं आपको बता देना चाहता हूं। दो 2014 के बाद भारतीय राजनीति के विकास में बदलाव आया। विकास के कार्यों से लेकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने में मोदी सरकार सफल रही। कैबिनेट की पहली बैठक में ही काले धन, ब्लैक मनी को वापस लेने के लिए बड़े फैसले लिए गए। जैसे जो मुद्दा है, मुद्दा मैं बता दे रहा हूं, बाकी सभी लोग बोल लीजिएगा। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से
हिंदुस्तानी कभी सोचते भी नहीं थे। स्वच्छता भारत अभियान पूरे भारत में चलाया गया और चल रहा है। मोदी जी के मार्गदर्शन से बड़े बड़े हस्तियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2014 तक देश के 18,000 गांव बिजली से वंचित थे। 18,000 गांव में बिजली कनेक्शन पहुंचा। यह किसकी देन है? ये लिड्डी और बोर्ड तार का व्यवस्था गरीब परिवारों में हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत हर घरों में कनेक्शन, गैस कनेक्शन दिया गया। 24 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बैंक लोन दिया जा चुका है। 70 लाख से अधिक लोगों को तकनीकी शिक्षा दिया जा चुका है। करोड़ों किसानों के खाते में साल में 6,000 डाला जा रहा है। बीज और खाद के लिए कोरोना काल में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं किया जा चुका है। महिलाओं और बच्चियों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला योजना, इंद्रधनुष, महिलाओं, बच्चियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया। 6 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा मिला। 17 करोड़ लोगों ने पीएम सुरक्षा योजना का लाभ उठाया। वहीं 2 करोड़ बुजुर्गों को भी अटल पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि विश्व की सबसे अनूठी आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों के घरों में 5 लाख तक स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। 94 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। मोदी सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में मंगल अभियान को अंजाम दिया तथा हमारा पहले नारा था सबका साथ सबका विकास, अब नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सीएए में संशोधन कर पड़ोसी देश से उत्पीड़न हो रहे अल्पसंख्यकों को तथा हो गई। चलिए ठीक है, बाकी आप सब लोग जानते हैं, उसको याद दिलाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए भारत माता की।